स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड पर हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है। क्या दिया हुआ है हमें बाबू? कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है 7/8 और हमें कहा जा रहा है क्या फाइंड करने के लिए। तो हमें दो क्वेश्चन पूछे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? तो ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 यानी फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th की चैप्टर। जो भी बच्चे अगर नए अभी ज्वाइन हुए हैं तो वो देखें और हमारी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं इससे पीछे के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमें दो क्वेश्चन पूछा है बाबू। क्वेश्चन नंबर 7 में एक पूछा है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाई 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। इसको सॉल्व करके बताइए क्या रिजल्ट आएगा। और फिर अलग से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछा है। देखो मैं तुम्हें इसको दो मेथड से बना के बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग। देखो यहाँ पे अगर तुम्हें पहले तो ये तुम जानते हो कि कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है। क्या दिया हुआ है बाबू? गिवन की अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो गिवन है हमारे पास कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 7/8। कॉट का मतलब क्या होता है? चलो ये एक ट्रायंगल है, यहाँ रहा हमारा थीटा। तो बताओ यहाँ पे अब देखो सब जगह पे बाबू थीटा ही है। तो अब एक ही जगह थीटा मानेंगे तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा? सबके लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। अब हम यहाँ पे चूंकि कोई ट्रायंगल स्पेशल नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पी बी और एच इनका यूज़ कर सकते हैं। तो अब मुझे यहाँ बताओ कि कॉट थीटा जो दिया हुआ है 7:8, तो इसका क्या मतलब है? 7 कहाँ जाएगा बताओ? तो तुम्हें पता है कॉट की वैल्यू क्या होती है? याद है ना? भूल गए? फिर से भूल गए, कोई बात नहीं है। कॉट थीटा जो होता है हमारा, तो बताओ पहले टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। गुड। तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है तो उलट दो ना, तो बेस बाय क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। क्या दिक्कत? टेन का उल्टा कॉट। चलो, तो कॉट थीटा अगर आ गया हमारे पास तो बताओ ये बेस की वैल्यू क्या दी हुई है? 7 यहाँ रख दो। 8 किसकी वैल्यू है बाबू? परपेंडिकुलर। जब हम थीटा यहाँ ले रहे हैं और सब जगह पे थीटा पे ही बात हो रही है तो हमें बस इसी फिगर में अब कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, अपने आप ये परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस। अब हमें क्या फाइंड करना है बाबू? हाइपोटेनस। तो बताओ यहाँ पे हम सीधे एच से ही फाइंड कर सकते हैं। हाइपोटेनस बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देयरफॉर यहाँ से हमारे पास क्या क्या आ गया? तो बेस आ गया 7, परपेंडिकुलर आ गया 8। तो यहाँ से एच बराबर तुम जानते हो क्या हो जाएगा? √p² प्लस b²। इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा बाबू? तो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। सॉल्व करो, फटाफट करो। 49 प्लस क्या? 64। क्या आएगा? देखो इसको ऐड करो। 9 4 कितना बाबू? 13। कैरी 1, 6 14, ये 113। ये निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, ऑब्वियस नहीं निकलेगा, क्योंकि तुम्हें पता है 10 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? 100। ये होता है 10 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। और 12 का स्क्वायर होता है 144। अब बताओ ये कहाँ लाई कर रहा है? इसकी तो आवश्यकता ही नहीं है। 11 और 10 के बीच में कोई नंबर ही नहीं है, 10 के बाद 11, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है पॉइंट में आएगी। तो हमें इसको पॉइंट में नहीं निकालना, इसको ऐसे ही हम छोड़ देंगे। ठीक है, चलो अब जब ये निकल गया तो हम यहाँ इसकी वैल्यू रख देते हैं कि हमारे पास h कितना आ गया बाबू? h बराबर आ गया √113। चलो ये तुमने उतार लिया होगा। अब इसके आगे की स्टेप हम करेंगे, यहीं लिख दो ना इसको, √113। अब चलो मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इसको भी इरेज कर रहा हूँ। अब हमें मुख्य रूप से फोकस करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो यहाँ लिखोगे 1। अब क्या आएगा बताओ? यहाँ पे दिया हुआ है 1 + sin थीटा टू 1 - sin थीटा। एक काम करो, sin थीटा का यूज़ आ रहा है और cos थीटा का, तो तुम यहाँ पे अभी जो तुमने राइट डाउन किया उसके नीचे अब लिखोगे नाउ। यहाँ से बताओ sin थीटा क्या हो जाएगा? तो तुम sin थीटा जानते हो, p/, क्या होता है? h। p की वैल्यू तुम्हें पता है, परपेंडिकुलर कितना है? 8 और h की वैल्यू हाइपोटेनस √113। और बताओ तो cos थीटा की वैल्यू क्या है? ये b/h। ये कितना हो जाएगा बाबू? 7 बेस बाई हाइपोटेनस 113। ये दो वैल्यू लिख ली है तुमने, क्योंकि इसी का हमें वहाँ क्या करना है? यूज़ करना है। चलो तो अब मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, तुमने राइट डाउन कर लिए ना। चलो अब हम सीधे इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? तो अब यहाँ से हम लिखने जा रहे हैं 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाई, बताओ ये क्या हो जाएगा? 1 + cos थीटा इंटू 1 - क्या हो जाएगा? cos थीटा।
देखो बाबू, तुमने एक फार्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो देख लो। अलजेब्रा की एक फार्मूला होती है a² - b², जिसको अगर हम तोड़ें तो क्या तोड़ के लिखते हैं, a + b × a - b। अब देखो कहीं अगर a + b a - b लिखा हुआ है तो इनके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। बताओ, देखो ये दिख रहा है, ये 1 a के जगह पे a, और ये है b की sin थीटा b की जगह पे। फिर यहाँ भी देखो तो a और b है। अब देखो यहाँ है 1 + sin थीटा यानी a + b, ये कैसा बन जाएगा, a + b। और देखो 1 - sin थीटा, ये कैसा बन जाएगा, a - b। और इन दोनों के बीच में कैसा साइन है, प्रोडक्ट का साइन है। तो बताओ तो ये फार्मूला ऐसा नहीं शो करेगा, बिल्कुल शो करेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताओ, अगर यहाँ पे a + b × a - b दिया हुआ है तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, a का स्क्वायर यानी a की जगह कितना है बाबू 1, 1 का स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं, sin थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो इस तरीके से कोई बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि सर ऐसा लिख दीजिए sin थीटा का स्क्वायर, ऐसा नहीं लिखते। जब हमें sin² थीटा लिखना होता है या तो तुम ब्रैकेट दे के स्क्वायर डालो, और नहीं तो इसके लिए सिंपल सा है, यहाँ पे स्क्वायर ऐसा डाल दो। इस sin² का मतलब ही हो गया, ये इस बात के लिए हो गया कि ये ऐसा है, समझ गए। अब चलो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसी तरीके से a + b × a - b, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, cos² थीटा। अब sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। क्या हम निकाले थे बाबू, तो हम sin थीटा अभी बताए थे आपको ना कि 8 क्या होगा, √113, और cos थीटा यहाँ से फिगर से cos थीटा क्या है, तो 7/√113। तो अब यहाँ पे लगा दो, 1 की स्क्वायर क्या हो जाएगी बाबू, 1 की स्क्वायर 1 ही रहने वाली है, और sin² थीटा की जगह हम क्या रख रहे हैं बताओ, तो 8/√113। लेकिन ये sin थीटा की वैल्यू है ना, यहाँ स्क्वायर है साइन पे, तो इसका मतलब इन पे होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, 1 माइनस cos की जगह पे 7/√113, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो कमेंट करो। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 8 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 64। और तुम्हें पता है कि किसी रूट वाले की स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाता है बाबू, रूट हट जाता है। कैसे हटता है तुम्हें पता है, नहीं पता, अच्छा तो मैं बता देता हूँ तुम्हें। देखो ये कैसे होता है, देखो समझ लो फटाफट। जैसे समझ करो कि √2 और इस पर क्या है, स्क्वायर। रूट को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, जैसे अगर कोई चीज़ रूट में है तो हम उसको अगर पावर के फॉर्म में लिखना चाहें, जैसे ऐसा समझो कि कहीं √2 है, और √2 को अगर हमें पावर के फॉर्म में लिखना हो तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटीग्रल 1/2। ये जो हाफ जो ऊपर दिख रहा है ना, यही किसका इंडिकेशन है, इस रूट का। अब मुझे बताओ, अगर इस पे हम स्क्वायर डालते हैं, हमें यही ना समझना है कि अगर किसी रूट पे स्क्वायर डालते हैं तो रूट कैसे गायब हो जाता है। तो देखो रूट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये यही चीज़ है रिप्रेजेंटेड। और इस पर अगर स्क्वायर है, अब इसको तुम सॉल्व करो तो क्या आएगा, 2 पे पावर, तुम्हें पता है यहाँ पे एक्सपोनेंट के एक रूल, कि अगर एक्सपोनेंट का एक रूल, क्या नहीं पता, ये नहीं पता है कि a⁴m और उसके पावर n अगर हो तो क्या हो जाता है बाबू, a के पावर m × n। ठीक वही वाला रूल यहाँ अप्लाई करेंगे। सब कुछ एक दूसरे से लिंक है, ऐसा मत समझना कि एक्सपोनेंट यहाँ काम नहीं आएगा, सब काम आएगा। अब देखो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1/2, अभी हमने देखा कि a⁴m और उस पे होल टू द पावर n हो तो m × n हो जाता है, तो 2 के पावर ½ × 2। अब देखो ये 2 से ये 2 कट जाए, बताओ 2 आ गया। तो ठीक इसी तरीके से जब भी कोई रूट होता है और उस पर स्क्वायर डालते हैं तो रूट कैसे कट जाता है, तुम समझ गए, नहीं समझे तो फिर से एक बार कमेंट। अब देखो बताओ ये 113 इससे रूट क्या हो जाएगा, गायब। ठीक यहाँ पे भी अब कैसे बचेंगे बताओ, 7 का स्क्वायर 49, नीचे क्या बचेगा 113 पर से रूट गायब, 7 का तो स्क्वायर होगा 49 हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 113 माइनस 64 बटे इस सब पे बटा है 113 होल, और इसी तरीके से यहाँ 113 माइनस क्या होगा 49, और इन सब पे आ जाएगा 113। अब तुम्हें एक चीज़ पता होगा कि जब डिनोमिनेटर सेम रहता है ऊपर नीचे तो हम इसको क्या करते हैं। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर यहीं क्यों नहीं काट दी, यहाँ पे ही तो सेम था। अरे उल्लू, यहाँ नहीं काट सकते क्योंकि जब तक यहाँ प्लस और माइनस है इसको हम पूरा सॉल्व करके यहाँ पे ये सिंगल बटा है। लो तुम लोग गड़बड़ कर ही दोगे, लो इसको ऐसा समझो, ये पूरे पे है 113 और ये भी क्या है, आप समझ गए, अब नहीं ना कन्फ्यूज़न होगा। अब ही हम काट सकते हैं इसको, अदरवाइज हम यहाँ पे ऐसा नहीं 113 से 113 काट देते तो गलत ही हो जाएगा ना। तो जब हम सारा कैलकुलेशन ये वाला कर लेंगे तो जो डिनोमिनेटर अगर सेम मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब बताओ ऊपर सब्ट्रैक्ट करो 113 में से 64 कितना आएगा, तो देखो यहाँ से लो
ये कैरी लेगा, 13 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 9। यहाँ पे अब क्या बच गया बाबू 0 और 1, यानी 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ 4। नीचे की अगर हम बात करें तो नीचे फिर से 3 एक कैरी लेगा, 13 में से 9 जाएगा तो बताओ कितना बचेगा 4। अब यहाँ पे बच गया 10, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6। तो तुम समझ गए यहाँ पे आया 49/64। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा कितना बाबू 49/64। अब मैं तुम्हें सेकेंड मेथड बताता हूँ इसको सॉल्व करने की, तो इतना आसान है, चुटकी में उससे सॉल्व। ये तुमने राइट डाउन कर लिया, सारे कॉन्सेप्ट समझ गए। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और देखो दूसरा हम कैसे करते हैं इसको। आइडेंटिटी अभी पढ़े नहीं है, लेकिन अगर आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट इसमें हम लगा दें तो देखो आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। हम यहाँ जो आइडेंटिटी का यूज़ करने वाले हैं वैसे अभी अगले चैप्टर में आएगा, लेकिन अगर आइडेंटिटी हम यहाँ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी यही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से किसी एक को भी उधर भेजेंगे तो बताओ तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या फिर यहीं से हम ऐसा करें कि हम साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ रखें तो बताओ तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई डाउट? चलो उसी का यूज़ करेंगे। यहाँ बताओ तो यहाँ पे अभी हमने बात की थी कि जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट होता है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में टूटता है। अगर कहीं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट है तो ऐसा तोड़ सकते हैं। तो यहाँ बताओ तो अभी हमने इसको सीखा था ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई डाउट? और इसको 1 माइनस क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब अभी देखो आइडेंटिटी की मदद से हम यहाँ पे एक वैल्यू लिया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं बाबू, ये सेकेंड मेथड होगा। अभी हमने जो सीखा था वो फर्स्ट मेथड था, तुम्हें वो फॉलो करना है। अब ये सेकेंड मेथड है। तो देखो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हमने निकाला है ना, ये है आइडेंटिटी, इसकी मदद से यहाँ पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? अब कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है मुझे बताओ। अभी देखो, अभी फिर से तुम्हें एक और मैं बात करूँ किसकी, एक्सपोनेंट के रूल की। तो क्या होता है कि अगर a बाई बी पे अगर होल स्क्वायर हो तो ये टर्न हो जाता है ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से अगर किसी पे सेपरेटली ऐसे स्क्वायर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे, तो हम फाइनली उस पर होल स्क्वायर दे सकते हैं। यहाँ भी हम वही काम करेंगे। देखो कॉस पे भी स्क्वायर है, साइन पे भी स्क्वायर, तो हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा और इस पर क्या डाल देंगे होल स्क्वायर डाल देंगे। यहाँ तक कोई डाउट? अब बताओ एक फॉर्मूला और तुम्हें मैं ट्रिगोनोमेट्री के बताता हूँ। यहाँ पे ये आइडेंटिटी, अब एक फॉर्मूला और बस। यहाँ भी हम वैल्यू नहीं रखेंगे, हमने ये निकाला ना, इसका हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, इसको इरेज करूँ मैं। अब देखो एक फॉर्मूला क्या होता है, टैन थीटा के बारे में हमें पता है। टैन थीटा को हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा के फॉर्मेट में लिखते हैं। अगर नहीं पता है तो याद कर लो कैसे होता है, वो हम बताएंगे। तो देखो टैन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। या प्रीवियस वीडियोज़ में शायद मैंने बताया भी है, देख लेना, अगर नहीं होगा तो फिर से मुझसे पूछ लेना। अब बताओ अगर टैन की जगह हम कॉट यूज़ करें तो तुमको पता है कि कॉट क्या होता है, इसको उलटना पड़ता है, क्योंकि ये अगर क्या है, ये अगर p बाई बी है तो b बाई पी करेंगे ना। देखो एक्चुअली में ये तुम्हें समझाई तो साइन थीटा क्या होता है p बाई एच और ये होता है b बाई एच। ये एच से एच कट जाते हैं तो p बाई बी जो कि tan के बराबर है, इसलिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan के बराबर है। अब कॉट के लिए क्या हो जाएगा, ये कॉस ऊपर चला जाएगा और ये साइन कहाँ आ जाएगा बताओ बाबू, नीचे आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ कॉट थीटा कितना के बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो क्या कॉस थीटा बाई साइन थीटा की जगह हम कॉट थीटा नहीं यूज कर सकते हैं, और होल पे स्क्वायर है वो रहने दो। अब बताओ तो कॉट की वैल्यू हमें दी ही हुई थी, हमें ये 113 ये सब निकालने की ज़रूरत नहीं। कॉट की वैल्यू ऑलरेडी पता है हमें 7/8, और स्क्वायर जो है रहने दो। अब बताओ 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से ये स्क्वायर इस तरीके से बढ़ जाएंगे, 7 का स्क्वायर 49। अभी हमने प्रीवियस भी देखा था कि हम उतनी सारी मेहनत की, ये सब निकाले, फिर फाइनली यही वैल्यू आई। तो बताओ ये इजी है कि नहीं? अभी बहुत सारी इजी ट्रिक्स हम बताएंगे। चलो राइट डाउन कर लिया तुमने? चलो हम अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, तब तक इसको राइट डाउन करो। चलिए हमने प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट सॉल्व कर लिया दो मेथड से।
अब हमारे पास दूसरा नंबर है क्वेश्चन नंबर 7 का 2, वो क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा अगर हमें फाइंड करना है तो आप मुझे बताइए कि अगर आपको कॉट दिया ही हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये तो कोई पूछने का मतलब ही नहीं हुआ। आप क्या करेंगे, 7/8 का क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है ना आपको 7/8, तो कितना हो जाएगा 49/64। यही था हमारा आंसर। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 8 होगा। स्टूडेंट्स अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज 8 का। वाह, देखो एक्सरसाइज भी ये हम 8वां चैप्टर भी पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन भी क्या है 8वां, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अब बात करेंगे यहाँ हमें दिया हुआ क्या है, 3 cot A। 3 cot A की वैल्यू दी हुई है बाबू। अभी पहले भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया था कि जब आपके पास बनता है तो आप ये 3 को उधर रिमूव कर दीजिए। तो बताओ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cot A बराबर, ये 3 प्रोडक्ट में है तो ये 4/3 हो जाएगा बाबू। अब यहाँ से क्या हो गया, क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया, और देखो क्वेश्चन में एक चीज़ और समझ लो, सब में एंगल ए ही दिया हुआ है, तो हम एक ही बार ए यहाँ ले लेते हैं, क्योंकि इससे हमें परपेंडिकुलर और बेस को कंसिडर करना बहुत आसान हो जाता है। तो ए यहाँ ले लो, तो ये ले लो बी, या इसको ले लो बी और इसको ले लो सी, किसी को कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो ए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कॉट ए की वैल्यू क्या दी हुई है बाबू, 4/3। तो कॉट तुम्हें पता है क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो कॉट की वैल्यू यहाँ 4, तो बेस की जगह पे क्या डाल देंगे 4, और 3 क्या हो जाएगी बाबू, परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगी, क्योंकि tan थीटा क्या होता है p/b, तो cot थीटा क्या हो जाएगा b/p। तो ये b की वैल्यू हो गई और ये किसकी वैल्यू हो गई, p की वैल्यू हो गई। अब यहाँ से तुम्हें h की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल है। h तुम क्या करोगे, खुद से निकालोगे या मैं निकाल दूँ, तो अगर तुम लोग तो कुछ भी खुद से नहीं कर सकते, नहीं सर ही करेंगे, चलो ठीक है सर से करवा लो तुम लोग, लेकिन अगर एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटा ना तब मैं पूछूंगा तुम लोगों से। चलो तो यहाँ देखो हम हाइपोटेनस निकालते हैं, तो या तो AC यूज़ करो या HB यूज़ करो तुम, क्योंकि यहाँ पे हमें फिगर नहीं दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर हमें क्या क्या पता चल गया है। तो हमें पता चल गया है बेस है 4 और परपेंडिकुलर है हमारा 3, H इज इक्वल टू व्हाट है, तो हम जानते हैं कि देयरफॉर H इज इक्वल टू यूज़ करो तुम PA² प्लस BA², तुम जानते हो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 का परपेंडिकुलर की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बताओ ये हो जाएगा 9 + 16 बराबर ये हो जाएगा √25 बराबर क्या आ जाएंगे 5, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, अब हमारे पास p b और h तीनों की वैल्यू आ गई, बस हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब हाँ यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो देखो h की वैल्यू आ गई, यहाँ 5 लगा दो, ये राइट डाउन हो गया। अब इसके आगे हम काम करेंगे। देखो ये बोर्ड छोटा है इसलिए मैं स्टेप्स को फिर से मिटाता हूँ, ऐसा नहीं तुम समझना कि ये स्टेप कॉपी से भी गायब कर देना है, ये कॉपी में राइट डाउन करने के बाद फिर अगला जो मैं लिखता हूँ वो उसके आगे का स्टेप होगा, समझ रहे हो ना बच्चों। अब देखो हमारे पास तीनों साइड्स आ गई। अब यहाँ कह रहा है चेक कीजिए कि क्या ये वाला पार्ट 1 - tan² by 1 + tan² क्या cos² - sin² के बराबर है या नहीं है, यही हमें क्या करना है, फाइंड करना। तो जब ऐसा कहे कि आप चेक कीजिए ये बराबर ये, तब इस कंडीशन में हम LHS और RHS वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ये बाबू क्या हो जाएगा LHS और ये क्या हो जाएगा RHS। देखो ये LHS RHS से घबराने की बात नहीं, L फॉर लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट, H फॉर हैंड और साइड, तो ये लेफ्ट हैंड साइड, जैसे ही मैं इधर बोर्ड की ओर घूमता हूँ तो ये मेरा लेफ्ट हैंड। तुम भी जब कॉपी की तरफ जब बनाओगे तो ये साइड तुम्हारा लेफ्ट हैंड का होगा और ये राइट हैंड का होगा, तो इस साइड को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS, और ये वाला हमारा क्या होता है RHS। गॉट इट? इफ यू अंडरस्टैंड दिस टर्म्स, नाउ कम टू द पॉइंट। हमारा पॉइंट क्या है, तो हम पहले किसको लेंगे बाबू, पहले LHS को सॉल्व करेंगे, फाइनली कुछ वैल्यू आएगी, और फिर हम RHS को सॉल्व करेंगे और फाइनली फिर भी कुछ वैल्यू आएगी। अगर वो दोनों वैल्यू बराबर होती है देन वी कॉल बोथ आर इक्वल, अदरवाइज वी कॉल LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। लेट्स कम टू द पॉइंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है LHS, तो हम यहाँ क्या करेंगे बाबू, यहाँ लिखेंगे LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - tan²
बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तुम जानते हो tan की वैल्यू क्या होती है बाबू, tan a यहाँ से क्या हो जाएगा, मैंने अलग से नहीं निकाला है, नहीं तो तुम ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐसा देख लो तुम क्या करोगे, तुम यहाँ लिख सकते हो tan a बराबर, तो तुम जानते हो tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर की जगह है 3 और बेस की जगह क्या है 4, तो 3/4 हो जाएगी tan की वैल्यू। हमें और भी कुछ चीज़ चाहिए, तो cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, तो cos की वैल्यू क्या होती है, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगी 4/5, और साइन भी चाहिए, तो साइन a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलो अब हम इसी का यूज़ करने वाले हैं, तो LHS में क्या होगा बताओ, LHS इज इक्वल टू हम करके शुरू करेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, समझ रहे हो बच्चों। तो अब बताओ ये बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan के जगह पे हम क्या रख सकते हैं बाबू 3/4, लेकिन तुम जानते हो कि यहाँ पे tan स्क्वायर ए है, क्या है tan स्क्वायर ए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे। अब बताओ नीचे क्या है, तो नीचे है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस tan की जगह फिर से 3/4, और इसका क्या करोगे इस तरीके से आगे सॉल्व करो, तो तुम जानते हो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बाबू 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, ये आ जाएगा 1 प्लस ये भी 9/16। सॉल्व करेंगे इसको फर्दर, तो क्या आने वाला है बताओ, ये एलसीएम लोगे तो यहाँ ऐसा तुम लोग इसमें कन्फ्यूज़न मत हो जाना, ये बड़ा सा बट्टा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ 16, बताओ तो नीचे में कुछ नहीं, 1 और 16 का एलसीएम क्या आएगा, तो 16 ही आएगा। अब 1 से 16 टाइम्स में देखो, ये इस 1 की बात मैं नहीं कर रहा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, समझ रहे हो ना, तो 1 से 16 टाइम्स में, और 16 से 16 1 टाइम्स में, इसलिए ऐसा होगा। यहाँ इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। नेक्स्ट है यहाँ पे उसी तरीके से क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 बाई क्या 16। मैंने कहा कि जब हमारा ऊपर जो टर्म है उसमें केवल एक ही डिनोमिनेटर हो और कुछ भी इधर कोई और टर्म्स ना हो, फिर नीचे भी एक ही डिनोमिनेटर हो और दोनों सेम हो, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्यों कर सकते हैं वो अभी हम बता देते हैं। तो बताओ 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, 7 बचेगा, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 25 होगा। तो 7/25 हमारा रिजल्ट आया, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा तुम्हें मैं ये बताने वाला था नीचे वाले कट क्यों जाते हैं, देखो ऐसा समझो, इसी को हम लेते हैं। अभी जैसे नीचे वाला हम कट नहीं करते तो ये क्या होता बाबू 7/16 होता ना, और ये नीचे वाला अगर हम कट नहीं करते तो ऊपर जुट के 25/16 आता, यही होता। तुम जानते हो कि अगर नीचे कोई भी चीज़ डिवाइड में हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7/16, डिवाइड का साइन देके हम लिख सकते हैं 25/16, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। ये 7/16 ये बटे का साइन है, तो इसके बाद डिनोमिनेटर में है 25/16, मतलब कि न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो हम इसको साइन से रिप्रेजेंट कर दिए। अब तुम एक चीज़ जानते हो कि जैसे ही 7/16 को इस डिवाइड के साइन को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो इसके जस्ट बाद का जो टर्म होगा वो अपने आप को उलट लेगा, क्या करेगा, उल्टेगा। तो ये 16 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये 25 कहाँ जाएगा नीचे, ये 16 से ये 16 कट जाएगा, तो बताओ तो 7/25 आएगा कि नहीं। अब इतना प्रोसेस हम नहीं करके इसलिए यहाँ पे हम कट कर दिए, लेकिन ये याद रखना कि जब तक ये प्लस माइनस का काम तुम नहीं करते तब तक इस 16 को मत काट देना, नहीं तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, प्रोसेस गलत हो जाएगी। तुम्हें पहले यहाँ एडिशन, यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है इसको सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है, उसके बाद ही जब नीचे सिंगल डिनोमिनेटर बच जाए, यहाँ पे और कोई नंबर ना हो, यहाँ भी कोई और नंबर जोड़ने घटाने को ना हो, तो ही तुम डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। इसको याद रखना। तो 7/25 आ गया, ये तुम याद रख लो कि हमारे पास LHS की वैल्यू कितनी आ गई, मैं यहाँ लिख दूँ क्या, देखो यहाँ पे मैं अभी लिख रहा हूँ क्योंकि अभी हम RHS फिर से निकालेंगे तो इरेज करना होगा। तो LHS की फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई 7/25। अब हम चेक करेंगे कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए से भी क्या 7/25 आती है। अगर आती है तो देन बोथ आर इक्वल, LHS इज इक्वल टू RHS। इफ दे नॉट इक्वल टू 7/25 वी कॉल दैट LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। लेट्स कम टू द पॉइंट। अब हम चेक करेंगे RHS। तो लो RHS लिखो, क्या है हमारे पास RHS बाबू, ये अगला स्टेप। तो RHS के लिए हम क्या है, तो RHS बराबर cos स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये दिया हुआ है। अब तुम जान रहे हो हमने निकाल रखा था cos की वैल्यू, हम लिख दिए थे,
अगर तुमने राइट डाउन कर लिया होगा तो तुम देख लो, या फिर ट्रायंगल से देख लो ना, कॉस ए यहाँ से, तो बताओ बेस बाई क्या हो जाएगा, 4 बाई बेस बाई हाइपोटेनस होगा ना। साइन ए घटाना है तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और साइन चूंकि स्क्वायर है तो इन पे भी स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 16/25, ये कितना आ जाएगा बाबू 9/25। इनको सॉल्व करोगे, एलसीएम चूंकि सेम लाइक फ्रैक्शन है तो एलसीएम क्या होगा 25 और 25 का 25 ही रह जाएगा। अब 25 से 25 1 टाइम्स में तो ऊपर वाले टर्म सेम ही रह जाएंगे। अब बताओ 16 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7/25। देखो ये हमारा आरएचएस का वैल्यू, और देखो एलएचएस में भी कितना आया था 7/25। तो हम फाइनली यहाँ लिखेंगे, ऊपर और नीचे हमने एलएचएस ऑलरेडी सॉल्व कर रखा था, आरएचएस हमने सॉल्व कर लिया, तो अब हम फाइनली क्या लिखेंगे, देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू क्या आरएचएस। तो हम क्या कर सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। सो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। वैसे ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पे बस इतना ही लिख के छोड़ सकते हो। अगर ये बराबर नहीं आते तो क्या करते, तो तुम यहाँ पे लिखते कि एल एच एस इज नॉट इक्वल टू, उतना लंबा लैंग्वेज नहीं करके हम बस हम इक्वल टू को ऐसे कट कर देते हैं, ये इक्वल टू है, ये इक्वल टू को बस कट कर देते हैं तो ये नॉट इक्वल टू के बराबर हो जाता है। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, एल एच एस और आर एच एस बराबर हैं तो ये बराबर कैसे हैं, समझ गए। अब इसको हम दूसरे मेथड से देखते हैं कि दूसरे मेथड से ये कैसे बनेगा। दूसरा मेथड और इजी होगा, देखो कैसे इजी होगा। इसको मिटा दूँ, देखो इसके लिए हम दूसरा मेथड यूज़ क्या कर सकते हैं। अभी तो हमने वैल्यू डाला, अब क्या कर सकते हैं, सेकेंड मेथड लिखो। क्वेश्चन 8 के लिए सेकेंड मेथड, हम सारा चीज़ यहाँ लिख चुके थे बाबू, क्या था, या ट्रायंगल से हम अब वैल्यू लेंगे। सारा चीज़ तुम्हें बता चुका हूँ मैं कि टेन ए की वैल्यू क्या क्या सेपरेटली लिख चुका था मैं। अब बाद बाकी हमें जो भी वैल्यू लेनी होगी मैं यहाँ से उठाऊँगा। चलो, तो सेकेंड मेथड क्या कहता है, पहले एलएचएस लिख लो। एलएचएस क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर है ना। अब फिर से आइडेंटिटीज़ की हमें ज़रूरत है, तो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं ना, अभी मैंने तुम्हें बताया था यहाँ हमें आइडेंटिटी नहीं लगानी, यहाँ पे हम जो लगाने जा रहे हैं वो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मैंने ये भी बताया कि ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर क्यों होता है, क्योंकि देखो बाबू साइन थीटा को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा को बेस बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट जाता है जो कि पी बाई एच के बराबर आ जाता है। तो चूँकि साइन थीटा बाई कॉस थीटा पी बाई बी के क्या है, ये बेस है, पी बाई बी के बराबर है, और पी बाई बी किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। इसीलिए हम tan थीटा को पी बाई बी के जगह पे, परपेंडिकुलर बाई बेस की जगह पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अब ये बात हम बार बार नहीं बताएंगे, 2 बार मैंने बता दिया, अब तुम्हें इसको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलो, अगर यहीं से कॉट मुझे पूछेगा तो चूंकि जानते हैं कि tan की जो वैल्यू होती है वो उलट जाती है, या तुम ऐसा समझो ना कि b बाई पी होता है, जैसे कॉट थीटा की मैं बात करूँ तो क्या होता है बाबू, b बाई पी, और देखो b के सामने कौन है, कॉस है, और ये p के लिए क्या है, साइन है, तो ये भी उलट जाएगा, समझ गए ना। इस फॉर्मूला को याद रखना, ये हमारे बहुत काम का है। तो मुझे यहाँ बताओ, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम tan a के जगह पे tan ये वैल्यू रख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ थीटा की जगह पे a है तो यहाँ पे साइन a लिखा जाएगा, और यहाँ क्या लिखा जाएगा, cos a। अब देखो ये स्क्वायर है तो यहाँ पे इस पे होल स्क्वायर दे दो। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं साइन a बाई क्या, cos a, इस पे भी क्या दे देंगे, स्क्वायर दे देंगे। अब चलो, अब इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ क्या होगा बाबू, ये आ जाएगा 1 माइनस ऊपर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा बताओ, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ना, स्क्वायर टूटेगा तो, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब तुम एलसीएम लो, अभी मैंने बताया कि इस तरीके से एलसीएम कैसे लेते हैं। जब इस तरीके का हो तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ये जो नीचे वाला यहाँ टर्म है ना उसे सीधे इसको गुना कर देना। तो 1 से कॉस स्क्वायर को गुना करेंगे तो बताओ क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए ही हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और इन सब के होल में क्या रहेगा, ये रहेगा कॉस स्क्वायर ए। अब ये मेन बट्टा हमारा, फिर यहाँ पे वही काम, तो क्या हो जाएगा बताओ, कॉस स्क्वायर ए प्लस क्या होगा, साइन स्क्वायर ए बटे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब देखो सिंगल सिंगल आ गया डिनोमिनेटर, जो प्लस और माइनस वाला काम हमें करना था हम कर चुके, अब इसको इससे हम काट सकते हैं।
कैसे ये हुआ था मैंने अभी अभी बताया, तो तुम अब उसको समझ लेना। अब बताओ ऊपर क्या बच गया बाबू, ऊपर बच गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे में क्या बच गया कॉस स्क्वायर ए प्लस। अब देखो ट्रिगोनोमेट्री में एक आइडेंटिटीज है, ये आइडेंटिटी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही आइडेंटिटी यूज़ की थी। क्या थी आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी ये थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो तो वैल्यू 1। याद रखना ये भी थीटा और ये भी थीटा, यानी एंगल सेम होने चाहिए। यहाँ भी बताओ ये भी ए है ये भी ए है, एंगल सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये वैल्यू कितना दे देगा बाबू 1। तो मुझे बताओ तो ऊपर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस बटे क्या आ जाएगा 1। 1 को नीचे रखते हैं क्या, वो तो अंडरस्टूड होता है कि अपने आप किसी भी चीज़ के नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ से फाइनली क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो मैंने तुम्हें समझाने के लिए यहाँ पे ये स्टेप यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, नहीं तो यहीं पे कंसिडर हो जाता वैल्यू 1 और ये सीधे हम ये लिख सकते थे, लेकिन तुम्हारे समझने के लिए। तो अब यहाँ बताओ बाबू, ये बताओ तो इसके बराबर है कि नहीं। अब देखो हमें कहीं कुछ फाइंड ही नहीं करना पड़ा, ये वैल्यू अभी हमने पिछले मेथड में फर्स्ट टाइप जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमें क्या करना पड़ा था बाबू, हाइपोटेनस फाइंड करना पड़ा था, फिर सबकी वैल्यू रखनी पड़ी थी। यहाँ देखो हम आइडेंटिटी के मदद से कितनी आसानी से निकाल पाए। तो ये था हमारा सेकेंड मेथड। अच्छा लगा ना। चलो अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 9 करेंगे। तब तक तुम इसको क्या करो उतारो। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 तुमने अच्छे से सॉल्व कर लिए। कोई डाउट है? अगर कोई डाउट फिर भी रह गया है, मैंने तो कोशिश की है कि एक से एक बारीक चीज़ मैं तुम्हें बताऊं, लेकिन फिर भी अगर तुम नहीं समझ पाओ तो कोई बात नहीं है, तुम मुझे कमेंट करो, मैं तुम्हें उस पर फिर से समझाऊंगा कि तुम्हें कहाँ दिक्कत है। आओ अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या कहता है, उसमें दिया हुआ है tan a की वैल्यू दी हुई 1/√3 और तुमसे कह रहा है कि क्या कीजिए आप, तो आप फाइंड कीजिए किसकी वैल्यू, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से पहले ये देखो कि tan a बराबर 1/√3, tan a की वैल्यू जो दी हुई है तो तुम जानते हो tan जो होता है वो क्या होता है बाबू, तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो 1 जो है किसकी वैल्यू देगा, परपेंडिकुलर की। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ है tan a। अब ये ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है जिसमें tan a, क्योंकि अभी देखो हमारे पास एंगल C भी आ रहे हैं, एंगल A के साथ साथ एंगल C भी आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखना होगा, एक ही तरीके से कंसीडर नहीं कर सकते। तो देखो अगर हम A से बात करें तो मैंने कहा कि चाहे tan रहे कॉट रहे कुछ भी रहे, एंगल के सामने वाला ही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है कि अभी जो ये वैल्यू दी गई है इस एंगल के अकॉर्डिंग ये 1 कहाँ पे आएगी बाबू, ये 1 ये हो जाएगा क्योंकि यही अभी परपेंडिकुलर यहाँ शो करेगा। और ये वाली क्या वैल्यू √3 कौन शो करेगा, ये हो जाएगी इस एंगल के लिए, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। क्योंकि tan a दिया हुआ है तो tan a के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। अब अगर हम फिगर के हिसाब से देखें, अगर तुम इसको एंगल कंसीडर कर रहे हो तो तुम्हें बेस और ये पता है, तो चाहे तुम्हें बेस पता हो चाहे परपेंडिकुलर या दोनों पता हो, हाइपोटेनस पता करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका होता है, वो क्या है, √p² प्लस b²। अब तुम इसको p मानो चाहे इसको भी मानो, उसे कंसीडर केवल ये हम ट्रायंगल में जब आएंगे तब एक खास एंगल से C से बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। अगर एंगल ए से बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। लेकिन जब हमें केवल हाइपोटेनस पता करना हो और ये दोनों हो तो तुम P और B के जगह किसी को भी कंसीडर, क्योंकि दोनों इंटरचेंजेबल है। यहाँ बताओ तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे √3 का स्क्वायर, बताओ कितना आ जाएगा, √1 प्लस आ जाएगा 3, √, क्या हो जाएगा बाबू 4, वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ये ऐसा नहीं समझना कि ये रफ काम है, ये तुम्हें यहीं करना है, समझ रहे हो ना, मेरे पास जगह कम है इसलिए। तो यहाँ पे हम क्या आ गया बाबू, हाइपोटेनस 2। इतना आने के बाद अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम आगे क्या बढ़ेंगे, हमें क्या क्या चीज़ चाहिए बाबू, साइन ए और कॉस सी। देखो सब जगह वही राउंड ऑफ हो रहा है, साइन ए या कॉस सी या साइन सी और कॉस ए। तो हमें यहाँ पे जो जो वैल्यू चाहिए वो मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ देखो मुझे दिया हुआ था tan a बराबर दिया हुआ था 1/√3, जिससे हमें पता क्या चल गया, हमें पता चल गया कि हमारा ये परपेंडिकुलर और बेस तुम जानते हो इंटरचेंजेबल है। हमने हाइपोटेनस पता कर लिया, यहाँ से हम पता कर लिए क्या, साइन ए अगर हम बात करेंगे तो साइन ए, अब बताओ यहाँ से अगर साइन ए की बात करें तो इसके लिए यही परपेंडिकुलर हो जाएगा 1 ये, और हाइपोटेनस 2। और अगर साइन सी की बात करें तो क्या होगा बताओ तो बाबू, तुम ही लोग बताओ क्या होगा। अब यहाँ से कंसीडर कर रहे हैं तो बताओ परपेंडिकुलर कौन होगा,
एंगल के सामने। देखो जब ए ले रहे थे तो इस एंगल के सामने ये साइड था तो ये परपेंडिकुलर। अब जब सी की बात करें तो इसके सामने ये साइड है तो यही परपेंडिकुलर। अब चूंकि साइन यहाँ से हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा √3। और हाइपोटेनस किसी भी सेंस, किसी भी कंडीशन में नहीं बदलेगा, तो वो 2 का 2 यहाँ। उसी तरीके से बताओ यहाँ पे कॉस ए कितना हो जाएगा बाबू? तो कॉस ए की वैल्यू की अगर हम बात करें तो क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस ना। तो देखो यहाँ से अगर हम कंसीडर करते हैं तो ए की बात करें, कॉस ए की, तो ए के सामने से ये परपेंडिकुलर ये हो जाता है बेस, तो बताओ ये हो जाएगा √3/2। उसी तरीके से कॉस सी की अगर हम बात करें, देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये रफ वाला पार्ट बिल्कुल नहीं था, ये पहले तुम्हें करना है, उसके बाद आगे इस तरीके से बढ़ना है। ये मेरा बोर्ड छोटा है जिस वजह से मुझे पार्ट बाई पार्ट में तोड़ के करना पड़ रहा है। तुम इस चीज़ों को समझो, तुम समझो कि सर तुम्हें कितना मेहनत से कंटेंट दे रहे हैं, बस मन लगा के पढ़ो। और इस बार 10 में जो मैथ्स है ना उसमें 99.99 आना ही चाहिए, उससे कम की कोई उम्मीद नहीं हम करते तुमसे। चलो तो कॉस सी की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि इतना हम तोड़ तोड़ के तुम्हें बता रहे हैं, इतना तोड़ के तुम्हें कोई नहीं समझाएगा कि एक एक स्टेप पे कहाँ से कौन सा लॉजिक लग रहा है। बच्चे से बच्चे वाले लॉजिक हम बता रहे हैं, किस लिए, ताकि तुम्हारी कहीं कोई डाउट ना रहे। अब देखो ये बेस है, तो बेस अब यहाँ से कंसीडर करेंगे तो कॉस सी क्या होता है बाबू, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हो गया 1, हाइपोटेनस क्या हो गया 2। हम अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ने वाले, बस तुम अपना अटेंशन दो, अपने आप सीख जाओगे, रटने की ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पे। और अगर कोई टीचर तुम्हें समझाता है कि रटना पड़ता है तो बिल्कुल गलत है, समझना पड़ता है। और तुम्हें हम यहाँ समझाएंगे, ज़बरदस्ती समझाएंगे, समझोगे कैसे नहीं, मार्क्स तो आना ही है। चलो समझ गए ये। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में tan a की वैल्यू दी हुई थी, जिसकी माध्यम से हम क्या क्या निकाल पाए, तो हम वहाँ से हाइपोटेनस निकालिए और फिर हमने यहाँ पे जो जो वैल्यू की हमें ज़रूरत थी हम वो सबको क्या कर लिए, यहाँ निकाल लिए। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, तो फर्स्ट वैल्यू क्या कर रहा है बाबू, तो फर्स्ट कर रहा है कि आप फाइंड कीजिए वैल्यू किसकी, तो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। समझ रहे हो? अब देखो मुझे ये सब वैल्यू आ गई ना बाबू, बस यहाँ पुट करना है, पुट करो ना तुम। देखो तो क्या आएगा, साइन ए की जगह हम क्या रख सकते हैं बताओ, 1/2 नहीं रख सकते हैं। जब देखो कोई साइन ना हो तो इसको गुना समझना, लेकिन ऐसा मत करना कि सर साइन ए जो आप लिखते हैं तो यहाँ भी तो कोई साइन नहीं है, साइन ए, तो क्या साइन ए इंटू ऐसा है क्या, नहीं बाबू ये ऐसा नहीं है। ये एक तरीके से ऐसा समझो कि ये साइन एक अलग चीज़ हुई और एंगल अलग है, साइन और ये ए। लेकिन ये इस पर हम वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, तुम हमारी प्रीवियस वीडियोस देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि साइन ए क्या है और क्यों ये दोनों एक दूसरे के बिना, यानी कि अगर मैं साइन हटा दूं तो ए तो एंगल रह जाएगा, लेकिन अगर एंगल ए हटा दूं तो साइन का कोई मतलब नहीं रहेगा। समझ गए? चलो हमारी प्रीवियस वीडियोस देखो, उसमें डिटेल्स में मैंने बताया है कि किस तरीके से एंगल काम करते हैं। चलो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू हमने रख दी। अब साइन सी ने ये क्या है बाबू, कॉस सी, कॉस सी की वैल्यू क्या होगी 1/2 प्लस यहाँ बताओ कॉस ए, तो कॉस ए कहाँ है, ये कॉस ए है √3/2 इंटू यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, इंटू का साइन है तो इंटू साइन सी, साइन सी कितना है बाबू √3/2। अब इसको गुना करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 1 से 1 गुना में हमेशा न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, तो बताओ 1 क्या हो जाएगा 4 प्लस यहाँ रूट को रूट से गुना करेंगे, रूट गायब तो क्या हो जाएगा 3/4। ये तुम समझ गए ना? अरे ऐसा समझो बाबू, ये रहा 3 इंटू √3, तो जब दो चीज़ सेम ही रूट में गुना के फॉर्म में, याद रखना मल्टीप्लाई नॉट एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन गुना के फॉर्म में हो तो हम सेम ही रूट के अंदर इनको गुना कर सकते हैं। अब तो तुम समझ गए होगे ना कि सेम रूट में जब दो चीज़ गुना में हो तो एक चीज़ बाहर आ जाती है। अब बताओ इससे सिंपल क्या हो सकता है? चलो अब समझ गए कि ये कैसे √3 इंटू √3 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। जब लाइक फ्रैक्शन हो तो एलसीएम क्या, 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा बाबू, सेम। लाइक फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जिसके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम। तो चलो ये 4 आ गया। अब बताओ जब ऐसा होता है तो ऊपर वाला जस्ट ऐसा ही उतर जाता है। अब बताओ तो 1 + 3 क्या हो जाएगा बाबू, 4, 4/4, ये कट के क्या वैल्यू दे देगा 1। यही हमारा आंसर हो गया। समझ पाए? चलो अगर तुम समझ गए होगे तो हम आगे बढ़े। इसको उतारो, उतार ही लिए होगे।
चलो इसको हम इरेज कर रहे हैं। ओह माय गॉड, उसको मैंने मिटा दिया, अभी काम है उसका। देखो देखो यहाँ क्या था हमारे पास, साइन ए। साइन ए बराबर हमारे पास क्या है बाबू, तो साइन ए यहाँ से कंसीडर करेंगे तो 1/2, और साइन सी, साइन सी तो ठीक ही है, साइन सी अगर यहाँ से कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर बाई ये। चलो ठीक है, अभी हमें काम आएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये मैंने इसलिए राइट डाउन कर लिया है कि जब हम ये निकालें तो हमें बार बार उधर फिगर की ओर ना देखना पड़े, हमारा सारा वैल्यू ऑलरेडी रिटर्न रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, पहले राइट डाउन करो। कह रहा है कॉस ए इंटू क्या है, कॉस सी माइनस साइन ए इंटू क्या है, साइन सी। अब देखो तुम्हें करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस वैल्यू निकल आई है वो रख देना है। तो बताओ कॉस ए की जगह कितनी है बाबू, √3/2 इंटू कॉस सी की जगह कितना है 1/2 माइनस साइन ए की जगह कितना है 1/2, साइन सी की जगह कितना है √3/2। इसको सॉल्व करोगे तो बताओ क्या आएगा, 2 × 2 4 हो जाएंगे, √3 × 1 तो इतना लंबा देने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा √3/4, ये माइनस 1 × √3 √3/2 × 2 4। बताओ सेम है, ये प्लस में ये माइनस में, तो क्या रिजल्ट देंगे 0। तो यहाँ फाइनली हमारा रिजल्ट क्या आ गया बाबू, 0 आ गया। समझ गए, गुड। चलो तुम लोग इसको उतार लो। अब देखो एक दूसरा भी मेथड है जो डायरेक्ट ही फॉर्मूला पे है। ये जानते हो ये एक फॉर्मूला ही होता है। क्या होता है फॉर्मूला, तो तुम याद रख लो। वैसे ये क्लास 11th के लिए है, लेकिन अगर तुम चाहो तो, लेकिन एग्ज़ाम में यूज़ नहीं करना है। जो अभी जो बता रहा हूँ, इससे पहले मैंने जो बताया था वो एग्ज़ाम में तुम यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी जो बता रहा हूँ ये फार्मूला तुम्हारे क्लास की नहीं है, तुम्हारे क्लास से अबव है। देखो साइन ए इंटू कॉस सी, यहाँ पे जो भी एंगल हो, प्लस कॉस ए इंटू क्या है साइन सी। इसके लिए स्पेशल फार्मूला होता है, वो होता है साइन। तो यहाँ ए रहे, थीटा रहे, फाई रहे, उससे कोई मतलब नहीं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम ऐसा हो जाता है। समझ गए। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि ये 90 है, समझ रहे हो ना, ये 90 है। अभी अगले चैप्टर में तुम वैल्यू याद करना सीखोगे। tan a की वैल्यू 1/√3 दी हुई है। 1/√3 वैल्यू होती है किसकी बाबू, पहले तो देखो tan a, तो यहाँ पे a इस एंगल की बात हो रही, 1/√3 वैल्यू होती है tan की 30 डिग्री के बराबर, तो यहाँ 30, तो बताओ ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 60। अगर तुम चाहो तो यहाँ पे जो इतना सारा हम किए हैं, जैसे देखो अगर फार्मूला के माध्यम से करोगे तो तुम बताओ तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ साइन एंगल ए के जगह पे कितनी वैल्यू है 30, सी की जगह कितनी है 60, बताओ ये हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 क्या होता है 1 होता है। आ गया आंसर। उसी तरीके से अगर इसकी एक फार्मूला होती है, ये तुम याद कर लेना ये, लेकिन अभी इस क्लास के लिए नहीं है। उसी तरीके से कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कॉस ए प्लस सी। समझ गए, ये भी फार्मूला है जो 11th में अभी आएंगे काम तुम्हें। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए की जगह कितनी वैल्यू है बाबू, तो ए की जगह फिर से है 30 और सी की जगह है 60, ये जुट के हो जाएगी कॉस 90। दो यहाँ ये नहीं सोचना कि यहाँ माइनस है सर, तो यहाँ माइनस क्यों नहीं हुआ, इसका रीज़न है, लेकिन अभी ये क्लास 11th की बात है इसलिए मैं तुम्हें बस नॉर्मल समझा रहा हूँ। अब ये बताओ कॉस 90 क्या हो जाता है बाबू 0, तो अभी हमने देखा था कि इसको हमने सॉल्व किया था तो क्या रिजल्ट आए थे 0। तो देखो फार्मूला से हम एक ही बार में बिना इस वैल्यू के हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। एक और तरीका है, मान लो कि ये फार्मूला तुम्हें नहीं आता है, लेकिन अगर तुमने वैल्यू याद रखी है और तुम्हें एंगल पता है, तो बताओ तो क्या होगा। यहाँ पे हम फिर भी की मदद के बिना ही काम कर सकते हैं। जैसे देखो, या नहीं तो इनकी मदद ले लेंगे। जैसे सपोज करो कि इसको हम तोड़ें थर्ड मेथड में हम क्या करेंगे, पहले लिख लो यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। इस तरीके से ट्रिगोनोमेट्री पर हो, इस तरीके से कि ट्रिगोनोमेट्री इस तरीके से घोर के पी जाओ कि क्वेश्चन चाहे जैसे भी घुमा के पूछे तुम उसको क्या कर दोगे, बना दोगे। इसलिए मैं तुम्हें डिफरेंट मेथड्स बता रहा हूँ कि ताकि ट्रिगोनोमेट्री का जो डर है ना बच्चों में, वो डर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। यानी कि तुम्हारा सबसे आसान चैप्टर होना चाहिए ट्रिगोनोमेट्री। चलो
तो साइन ए इंटू कॉस सी है। अब यहाँ पे अभी तुमने देखा कि tan 1/√3 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 के बराबर होती है, यानी एंगल ए 30 है तो ये एंगल क्या हो गया, 60 हो गई। अब बताओ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू, एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई बाबू, एंगल ए बराबर आ गई हमारी 30 और एंगल सी बराबर क्या आ गई 60। अब हम यहाँ लिख सकते हैं साइन ए के जगह पे हम लिख सकते हैं साइन 30, कॉस सी के जगह लिख सकते हैं कॉस 60, प्लस कॉस ए के जगह लिख सकते हैं कॉस 30 और साइन सी की जगह लिख सकते हैं साइन 60। अब तुम जानते हो साइन 30 क्या होता है, तुम्हें वैल्यू याद रखने होंगे और तुम्हें वैल्यू याद रखना ही चाहिए। साइन 30 होती है 1/2। अब तुम्हें वो देखने की भी ज़रूरत नहीं, तुम ऐसे ही निकाल लोगे। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है बताओ, तो कॉस 60 की वैल्यू होती है, क्या होती है बताओ, तुम ही बताओ। देखो जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही कॉस 60 की वैल्यू होती है, तो ये भी होगी 1/2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है क्या, √3/2, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बाबू, √3/2। ये क्या रिजल्ट दे देगा, 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4, 4/4 बराबर क्या 1। तो तुम यहाँ पे एंगल का कॉन्सेप्ट भी लगा के क्या कर सकते हो, बना सकते हो। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन को भी बना सकते हो। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ, तुम समझ गए होगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर चुके हैं और आपने भी कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 बना रहे हैं। देखो मैं जो जो यहाँ बना रहा हूँ उसे यहाँ देख के समझो, लेकिन बनाते वक्त फिर मत देखना, बनाते वक्त खुद से ट्राई करना। जहाँ दिक्कत हो फिर से देख लेना कि कहाँ क्या है मेथड, और फिर से कोशिश करना कि एक बार बिना देखे बनाओ। जब तुम बिना देखे एकदम कॉन्फिडेंटली बना पाओ तो समझ लेना कि तुमने सीख लिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। यहाँ तुम्हें दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है PQR, तो हमने PQR बना लिया, जिसमें कहा जा रहा है कि Q पे 90 है, तो वो भी हमने कर लिया। इसमें एक चीज़ और गिवन है कि PR प्लस QR। अब देखो सेपरेटली इन्होंने साइड नहीं दिया, यहाँ पे इन्होंने दे दिया क्या कि PR यानी ये दूरी हाइपोटेनस वाली दूरी, और QR कौन सा हो गया बाबू, तो ये हो गया PR और ये हो गया QR, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो PR और QR का तुम्हें सम दे दिया है बाबू, कितना सम दे दिया है, तो सम दे दिया हमें 25। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों का सम दिया हुआ, अगर सिंगल सिंगल होता तो हम एक फॉर्मूला लगा देते हैं, चाहे परपेंडिकुलर का, चाहे हाइपोटेनस का, चाहे बेस का, हमारे पास आ जाता। लेकिन यहाँ पे 2 का सम दे दिया है, तो कोई बात नहीं। जब हमारे पास 2 का सम दे दिया है तो तुम इन दोनों में से किसी एक को मान लो। हम यहाँ मान लेते हैं कि RQ या QR जो है किसके बराबर है, X के बराबर। हम मान लेंगे यहाँ पे लेट QR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, X। अब मुझे बताओ अगर QR X है तो PR क्या होगा, क्या होगा नहीं पता है, तो देखो इसी इक्वेशन में हम डाल देते हैं। यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है बाबू, कि PR प्लस QR बराबर 25। यहाँ देखो हमने QR को मान लिया तो PR को PR ही रहने दो, QR को हमने मान रखा है क्या, X बराबर 25। अब बताओ PR की वैल्यू क्या हो जाएगी, मुझे PR भी तो चाहिए, तो PR की वैल्यू ये X उधर जाएगा घट जाएगा, तो 25 माइनस X। तो PR की वैल्यू जो यहाँ हम लेंगे, अगर ये X है तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस X। समझ गए। तो अब PR की भी वैल्यू हमारे पास है और QR की भी वैल्यू हमारे पास है। अब हम क्या लगाएंगे, अब लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। लगा दो बच्चों। तो जानते हो पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पे तुम जान रहे हो हाइपोटेनस का काम, तो यहाँ पे लिखोगे नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो हाइपोटेनस की जगह पे मैं चाहूँगा कि अब यहाँ पे चूंकि ट्रायंगल ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो तुम नेमिंग ही ले लो। तो PR का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या, परपेंडिकुलर, तो QR ले लो, QR का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस क्या है QP का स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू रख दो। PR की जगह क्या है बाबू, तो 25 माइनस X, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर बराबर QR की जगह क्या है, तो QR की जगह X है तो ले लो X का स्क्वायर प्लस QP की जगह क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो बाबू, A प्लस बी के होल स्क्वायर तुम्हें पता है ना, जिसे नहीं पता वो देख लो। A प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस क्या होता है 2AB। इसी पे अभी हम इसको तोड़ेंगे, तो ये हो गया A और ये हो गया B। देखो ये माइनस है, अगर यहाँ पे माइनस हम कर दें तो यहाँ पे 2AB में क्या लग जाएगा बाबू, माइनस आ जाएगा। समझ गए। तो यहाँ देखो उसी पे हम तोड़ेंगे, तो 25 का हो जाएगा स्क्वायर
प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू 25 इंटू एक्स बराबर इधर जो है उसको रहने दो, ये जुटेगा नहीं, 5 का स्क्वायर 25। अब देखो 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहने दो। अब देखो ये माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा बाबू 50 एक्स बराबर इधर क्या है जो इधर है रहने दो एक्स स्क्वायर प्लस 25। देखो अगर सेम चीज़ दोनों तरफ सेम ही साइन में हो, जैसे देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस में है इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में, तो हम काट सकते हैं। अब तुम्हें लग रहा हो ये कैसे काट सकते हैं, देखो ऐसा समझो ये एक्स स्क्वायर को तुम इधर से इधर लेके आओ या इस एक्स स्क्वायर को इधर से उधर लेके जाओ तो इसके साइन बदल जाएंगे ना, ये प्लस में है तो उधर माइनस में हो जाएगा, कट जाएगा। तो एक स्टेप क्यों इसके लिए हम फालतू में बर्बाद करें, तो हम इसको ऐसे यहीं से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। अगर दिक्कत हो तो बोलना। अब देखो तुम्हें क्या करना है, इस माइनस वाले को टर्म को उधर ले जाना है, तो बताओ, और इधर से 25 इधर ले आना है, यानी कि कांस्टेंट एक तरफ वेरिएबल एक तरफ। तो 625 में से 25 घटेगा, ये प्लस में था 25 इधर आया तो माइनस, और ये -50 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वो +50 हो जाएगा। ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 600 बराबर हो जाएगा 50 एक्स बराबर क्या हो जाएगा 600। देखो ये एक्स के साथ गुना में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना, बटे 50। ये काट दो, कितने टाइम्स जाएगा ये 12, 5 से ये 12 टाइम्स में कट जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 12। अब मुझे बताओ बच्चों कि यहाँ पे अगर 12 है तो ये वैल्यू क्या है 12 माइनस एक्स। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो ना, जैसे यहाँ के प्रोसेस के बाद का नेक्स्ट प्रोसेस होगा, ये यहाँ तक उतार लिए। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखो अब हमें क्या करना है, हमारे पास आ गया है जो चीज़, यानी अब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर हमारे पास QR इज इक्वल टू एक्स था, QR जो कि बराबर किसके आ गया वो 12। उसी तरीके से एंड PR क्या हो जाएगा, तो PR था 25 माइनस एक्स, तो 25 में से 12 घटा देंगे तो बताओ कितना आ जाएगा 13। अब हमारे पास ये सिंगल वैल्यू में सिंगल फॉर्मेट में वैल्यू आ चुकी है, वो कितनी आ गई है 13 और ये 12। अब जो हमें, अब हमसे क्या कहा जा रहा है, अब हमें जो कहा जाए वो हम निकाल देंगे। अब साइन P कहा जा रहा है, निकाल दो। नाउ बताओ तो साइन P क्या होगा, तो P से जब हम बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो गया और ये ही हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा, और सब में P ही है। तो हमें क्या होगा, आसानी होगी, हमें किसी में उलट पुलट के देखने की जरूरत नहीं है, सबके लिए यही परपेंडिकुलर होगा, यही बेस होगा, यही हाइपोटेनस होगा। समझ गए। तो साइन P तो क्या होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 13 हो गया। उसी तरीके से फिर फाइंड करना है कॉस P, तो बताओ कॉस P कितना हो जाएगा, तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो 5 बाई कितना हो जाएगा बाबू 13। अब tan P की बात करें तो ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, हो गया, डेट्स इट। समझ पाए, इतना आसान है, बिल्कुल आसान है, एकदम जोर घटाओ। चलो इसको मैं इरेज करूं बाबू। अब देखो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो बच्चों तुम लोग 10th तक के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लिए होगे। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जो है इस एक्सरसाइज का, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स। तो हमारे पास 5 क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स के हैं। अब इसको हम समझते हैं कि कैसे इनके बारे में हम क्या कर सकते हैं। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, दिया हुआ है, तुम अपने बुक में रीडिंग करो, मैंने यहाँ शॉर्ट वर्जन लिखा है। यहाँ तुम्हें दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लगा दिया। देखो ऑलवेज लगाए हुए, ऑलवेज लेस देन क्या 1। क्या tan A की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है? बिल्कुल नहीं होती है। देखो अगर तुम tan की वैल्यू जानो तो तुम जानते हो कि tan 45 डिग्री जो होता है वो 1 होता है। अब जैसे ही यहाँ से हम बढ़ेंगे तो tan की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे अगर हम बात करें tan 60 की, तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है और √3 की वैल्यू होती है 1.732 अप्रॉक्सीमेटली। तो बताओ ये क्या हो गई, 1 से ज़्यादा हो गई ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि tan A हमेशा 1 से छोटा होता है, हमेशा कर रहा है। देखो tan A 1 से छोटा हो सकता है कब, जब tan A की जब tan थीटा, जहाँ थीटा है, जहाँ जो एंगल है ये 45 से कम हो। tan थीटा जो हो, जहाँ पे ये जो थीटा है, ये थीटा जब तक 45 डिग्री से कम होगा हमेशा tan 1 से छोटा वैल्यू देगा। लेकिन जैसे ही थीटा इंक्रीज करेगा किससे, 45 से, तो tan की वैल्यू क्या आने लगेगी, 1 से ग्रेटर आने लगेगी। इसलिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट तुम समझ लो, यहाँ ऑलवेज लगा दिया। तो इसीलिए tan A जो है हमेशा क्या 1 से छोटा ही होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। tan 60 की वैल्यू हम जानते हैं क्या हो जाता है,
1.732 यानी √3 की वैल्यू जो कि 1 से बड़ी है। तो ये हमारा पहला क्या हो जाएगा बाबू, फॉल्स। यहाँ कोई डाउट है? नहीं ना, समझ गए ना कि क्यों ऑलवेज लगा देने से ये गलत हो गया। नहीं तो tan a की वैल्यू 1 से छोटी हो सकती है, कब? जब tan की वैल्यू 45 डिग्री से क्या हो, कम हो। नेक्स्ट है सेक ए क्या इतना के बराबर हो सकता है? तो देखो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तुम जानते हो कि कॉस बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस 12 और ये 5, क्या ऐसा संभव है? तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो हाइपोटेनस अगर पता है, यानी हमें परपेंडिकुलर नहीं पता है, तो p बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस क्या होगा, बी स्क्वायर। एच की जगह पे हम ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा 144 माइनस 25। बताओ ये क्या रिजल्ट देगा बाबू? तो रूट अंडर जो 144 माइनस 25 आया, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, तो 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ 13 बचा, 13 में से 2 जाएगा 119। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा, ये आ जाएगा रूट अंडर 119। तो इसलिए ये संभव है, समझ गए। चलो अब हम बात करें किसकी, समझ रहे हो ना तुम लोग। तो ये क्या है, ट्रू है, ये संभव है, ये ट्रू। चलो अब बात करते हैं कॉस ए की। कॉस ए को क्या कोसिकेंट लिखते हैं? अब इस पे बताओ कि कॉस ए को क्या कोसिकेंट लिखते हैं। देखो ये एब्रिविएशन फॉर्म यूज करते हैं हम लोग, जो फॉर्म यूज कर रहे हैं वो क्या है, एब्रिविएशन। तब तक पहला और दूसरा क्वेश्चन तुम देखो। अब देखिए हमारा जो है क्या तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव, ये क्या कह रहा है कि कॉस ए की वैल्यू क्या कोसिकेंट होती है, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। तो देखो बाबू कोसिकेंट नहीं होती है, क्योंकि कोसिकेंट वैल्यू का मतलब होता है कोसेक। कोसिकेंट किसके लिए होता है बाबू, ये जो होता है ये होता है कोसेक का। देखो हम जो यूज़ करते हैं ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, ये एब्रिविएटेड फॉर्म है, और ये फॉर्म जो हो गया ये कंप्लीट फॉर्म है। तो तुमसे यही पूछ रहा था कि क्या कॉस ए जो है इसका एब्रिविएशन है, तो नहीं बाबू, कॉस ए के लिए जो कॉस ए जो एब्रिविएशन है वो किसका है, कोसाइन का। किसका है बाबू, कोसाइन का। देखो कोसाइन में से आई एन ई हटा देते हैं तो क्या बच जाता है, कॉस। यही वैल्यू हम यहाँ यूज़ करते हैं। तो बताओ इस हिसाब से हमारा ये जो थर्ड नंबर है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा ना, क्योंकि ये कह रहा है कि कोसिकेंट, और कोसिकेंट के लिए क्या है बाबू, कोसेक आता है ना, लेकिन यहाँ पे कॉस की बात है, और कॉस किसके लिए एब्रिविएशन है, तो वो है किसका एब्रिविएशन, तो कोसाइन का एब्रिविएशन। तो यहाँ तो कोसिकेंट दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। इस पे नहीं होगा तो मैं तुम्हें और भी जो बाकी एंगल्स हैं उनके क्या क्या शॉर्ट फॉर्म है वो मैं तुम्हें अलग से एक वीडियो बना दूंगा, तुम उसको देख लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। अब बताओ कॉट ए जो है, कहा जा रहा है कि क्या कॉट ए को ऐसा हम कह सकते हैं कि कॉट इंटू ए, यानी कि कॉट अलग और एंगल, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट है ये? तो बिल्कुल नहीं बाबू, ये प्रोडक्ट नहीं होते। हमारी प्रीवियस वीडियोस देख लो, मैंने उसमें बता रखा है कि एंगल और किस तरीके से इनका कॉम्बिनेशन होता है, ये प्रोडक्ट नहीं होते। हाँ ये लिखे ऐसे ही जाते हैं कि कॉस ए मान लो लिखा हुआ, या यहाँ पे कॉट ए है तो लिख लो कॉट ए, तो यहाँ पे तुम कहोगे सर कोई साइन नहीं है तो कॉट इंटू ए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक साथ कंबाइंड होके ही, ये एंगल अलग है, ये कॉट अलग है, लेकिन इन दोनों को एक साथ लिखते हैं तो ही इनका मतलब ट्रिगोनोमेट्री में होता है। जैसे एंगल की वैल्यू तो 60 70 तुम कुछ भी रखो तो वो तो हो जाएगी, लेकिन कॉट जब तक एंगल नहीं लगेगा, ये हमारे पास जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन कॉस टेन के, अगर उनके साथ हम एंगल नहीं लगाते हैं तो वो यूजलेस हो जाएंगे। तो हम कॉट ए लिखते हैं, लेकिन ये याद रखना ये इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं होता है, समझ गए, क्योंकि ये आपस में मिलके एक रेशियो बनाते हैं। ये इतना लिखने का मतलब होता है कि ये एक रेशियो बता रहा है। कौन सा रेशियो बता रहा है, तो बेस बाई परपेंडिकुलर, समझ गए, इसलिए इनका प्रोडक्ट मत समझ लेना। चलो तो ये भी क्या हो जाएगा बाबू, फॉल्स। ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये प्रोडक्ट नहीं होते। अब साइन थीटा 4/3 हो सकता है क्या, तो अभी चलो चेक कर लेते हैं। तो देखो हाइपोटेनस जो होता है वो किसी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा पार्ट होता है। अब मुझे बताओ साइन की जो वैल्यू होती है ये होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर तो 4 हो गया और हाइपोटेनस 3। बताओ कभी भी हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से छोटा होगा? हम जानते हैं कि हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, अपने परपेंडिकुलर से भी बड़ा होता है, या अगर हम उसका कंपेयर किससे करें, अगर बेस से करें तो भी बड़ा होता है। तो यहाँ पे तो हाइपोटेनस क्या हो गया, परपेंडिकुलर से छोटा हो गया, जो कि संभव नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू, फॉल्स। ऐसा नहीं हो सकता है।
तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन तुम यहाँ भी देखे थे कि सेक ए में ऐसा क्वेश्चन था। तो सेक ए में क्या था बाबू, ये क्या है 12 क्या दिखा रहा है, 12 था हाइपोटेनस और 5 क्या था बेस। तो हाइपोटेनस बेस से बड़ा हो सकता है, तो संभव था, मैंने करके भी दिखाया तुम्हें। लेकिन यहाँ पे ये कभी संभव ही नहीं होगा कि हाइपोटेनस क्या हो जाए, परपेंडिकुलर से बड़ा हो जाए। अब तुम कहोगे नहीं सर हम फिर भी जानेंगे, तो लो जानोगे तो लो, देखिए लो क्या होगा। मान लो मुझे यहाँ से बेस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, बेस की वैल्यू, तो बेस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर, लो थोड़ा बड़ा में ही तुम देखो, बेस बराबर अगर हम निकालें तो रूट अंडर क्या होगा बताओ, h² माइनस क्या होगा बाबू p²। अब रूट अंडर बताओ, ये h की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस यहाँ 4 का स्क्वायर। बताओ रिजल्ट क्या आएगा, 9 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। ओहो 9 माइनस क्या 16। अब बताओ क्या रिजल्ट आएगा, रूट अंडर आ जाएगा माइनस क्या 7। अब तुम जानते हो -7 क्या दे देता है, इमेजनरी। तो बताओ क्या यहाँ पे तुम -√7 रखोगे। तुमने पढ़ा है ना नंबर सिस्टम में कि रूट के अंदर माइनस हम नहीं ले सकते। अभी तुमने अपने प्रीवियस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी देखा होगा कि रियल रूट्स, इमेजनरी रूट्स, ये क्या हो जाएंगे, इमेजनरी नंबर, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, तब तो ये ट्रायंगल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब ये ट्रायंगल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो ये वैल्यू कभी संभव है क्या, नहीं है। तो अब इतना करने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे ही देखो कि तुम्हारी हाइपोटेनस बेस या परपेंडिकुलर से छोटी हो रही है तो वैसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना संभव नहीं है, वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलो बच्चों, तो आज 8.1 के टोटल क्वेश्चंस एनसीईआरटी की मैंने डिस्कस कर दी है। तुम्हें फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो तुम ज़रूर मुझसे पूछो। मेरी आदत है मैं कभी कभी गुस्सा जाता हूँ, बट तुम उससे माइंड मत करना। तुम्हें पढ़ना है ना, देखो तुम्हारे पेरेंट्स इतना मेहनत कर रहे हैं, वो चाहते हैं तुम्हारा मार्क अच्छा है, और तुम्हारा ये जो 10th एग्ज़ाम है, अब ये पुराने क्लास 8 क्लास 7 वाले एग्ज़ाम के जैसा नहीं है। ये अब डिग्री तुम्हारे पास हमेशा रहेगी, और हमारे पास समय कम है। तो अब जो समय तुमने खेला कूदा कोरोना काल में, जो भी तुमने बर्बाद किए, वो सब चलो अब गया सो गया। अब हमारे पास जो मंथ बचे हैं उसमें हम जी जान लगा देंगे। और मैं तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं कि तुम ही मेहनत कर रहे हो, मुझे भी ये बनाने के लिए एकदम कितने देर खड़े रहना पड़ रहा है, लेकिन देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना। तो तुम भी अपना जी जान लगाओ मेरे साथ, और हम लोग मिल के इस बार CBSE में टॉपर बनेंगे, है ना। तो तब तक के लिए यहीं तक, थैंक यू। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी हमारा ये इनिशिएटिव है कि सब बच्चे क्या कर सकें, पढ़ सकें। चलो थैंक यू।